नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले कई दिनों को अगर आप देखते हुए कंपेयर करोगे तो आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। 650 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुई है। और निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी में मामूली गिरावट हुई 80 पॉइंट के आसपास। अगर आप देखते हो निफ्टी में, तो निफ्टी में जो गिरावट हुई है और ज्यादा गिरावट हो सकती थी, लेकिन चूंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन आप जानते हो जो ऑपरेटर्स होते हैं यानी कि जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं, वो ऑप्शंस के जो पैसे होते हैं उसको खत्म करने के लिए, उसका प्रीमियम डिके करने के लिए बाजार को पूरी तरह से साइडवेज कर देते हैं। और ये जो चीज है उसका असर साफ साफ देखने को मिलता है। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला। तो 80 पॉइंट नीचे बहरहाल बंद तो हुआ है। यहां पे हम लोग इस वीडियो में बैंक निफ्टी दोनों को देखने वाले हैं और साथ में सेंटीमेंट को भी समझेंगे। पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाजार है उसमें जो एज है वो नीचे की तरफ है। अब चूंकि माहौल जो है खास करके इंडिया पाकिस्तान को लेके वो भी गर्म है, तो वैसे स्थिति में सेलर्स ऐसे मौकों के तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले अपना माल बेचे। नाम आ जाएगा, मुनाफा वसूली चल रहा है न्यूज चैनल में, ये चल जाएगा वो चल जाएगा। और ऐसे में रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, ताकि आपको चीजें बिल्कुल आसानी से बारीक भाषा में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं और फिर निफ्टी को देखेंगे। और गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेरों चीज सीखने को मिलने वाले हैं। खास करके जब आप यहाँ पे बिगनर्स हैं, पहली दफा आप अभी नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑप्शंस करे, स्टॉक्स करे, स्विंग करे, क्या करे, तो आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको ढेर सारा चीज यहाँ पे पता लगने वाला है इस चैनल के ऊपर में। और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मैं आपको डेली अपडेट्स भी देता हूँ कि मार्केट सेंटीमेंट किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी को भी देखेंगे यहाँ पे, और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी एक बार यहाँ पे देखेंगे। बैंक निफ्टी को देखते हो तो आज 650 पॉइंट के गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, अगर मैं इसको डबल टॉप देख लेता हूँ, अगर मान लेता हूँ कि ये जो तेज उछाल, कल भी हमने बात की थी ना कि जो बाजार में तेज उछाल बैंक्स के अंदर में, अगर बिकवाली शुरू होती है तो बैंक आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। तो अगर हम इसको डबल टॉप मान लेते हैं तो ये इसका नेक है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नेक ब्रेक होता है, खास करके ये जो एरिया है वो है 51,100-150 के आसपास का एरिया, वो अगर ब्रेक होकर उसके नीचे अगर समय बिताता है तो ये एम पैटर्न में नेक ब्रेक हो सकता है और फिर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक फिलहाल ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेक हो गया वो ये कि 54,400 का जो नंबर था पिछला ऑल टाइम हाई, उसके नीचे है। कहीं ना कहीं अगर समय बिताने में कामयाब होता है, हालांकि आज आप देखोगे तो आधा घंटा के आसपास में लास्ट सेशन में उसके नीचे ही रहा है, लेकिन थोड़ा और समय कल का फर्स्ट आवर भी बिता ले, या फिर कल एक गैप डाउन करके और समय नीचे बिताए, तो फिर हम और नीचे लुढ़क सकते हैं और बाजार 52,000 या 52,500 की तरफ भी जा सकता है। पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सेंटीमेंट को ध्यान में देखते हुए अगर देखें तो सेंटीमेंट डाउन साइड का रहेगा, बावजूद इसके ये वाला एरिया अभी तक भी सपोर्ट रहेगा फिलहाल, ठीक है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का कई तरह का न्यूज की वजह से सेलर्स इस ताक में रहते हैं कि भैया कोई न्यूज आए कि अपना माल बेचे, तो आपको यहाँ सतर्क सावधान रहना है और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। और खास करके इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको ध्यान रखना है और सेंटीमेंट पे सवार होना है। सेंटीमेंट बाजार का क्या है, फिलहाल डाउन सेंटीमेंट एज नीचे का है। और अगर इसी केस में अगर नीचे की तरफ बाजार निकलता है प्राइस एक्शन बनाते हुए तो अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। अभी देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक और स्पेलिंग मिला के जाना। अभी यहाँ पे देखोगे लगभग 54,271 पे कामकाज कर रहा है। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे, आप नोट करते जाइएगा, पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रहेगा यहाँ पे, अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर 54,000, देखो छोटा मोटा गैप डाउन और फ्लैट 54,327 का एरिया, उसके ऊपर का रेसिस्टेंस रहेगा 54,000 यानी कि 54,500 का एरिया, ठीक है। 400 से लेके 500 तक का एरिया, क्योंकि 400 जो था वो अब 450 का एरिया जो वो था ऑल टाइम हाई था पिछले 6 महीने का। और आप देखोगे यहाँ पे 54,500 को भी ब्रेक करता है, अगर ऊपर की तो एज नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी आप नंबर सारे नोट करिएगा। 54,700 का एरिया, इसमें 680 से लेके 780 तक का एरिया आप नोट कर लीजिए। तो फिलहाल ये रेसिस्टेंस काफी है। और अगर थोड़ा सा और खरीदारी होती है, हालांकि मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन ये सारे नंबर्स, और फिर वैसी स्थिति में 55,000 तक भी बाजार आपको जाता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से, चूंकि ये एक सपोर्ट है इसीलिए ये नोट करना है, ये एक सपोर्ट हो सकता है कि कल को यहाँ से बाइंग हो जाए, क्योंकि अभी बाजार में पैनिक अभी आया नहीं है। पैनिक आएगा इसके नीचे, अगर कल एक बड़ा गैप डाउन हो जाए और बाजार नीचे तो पैनिक आ सकता है। उसके विषय में बात करेंगे कि नीचे कहां कहां जा सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, 54,327, 500 और 727, और एक 55,000 का राउंड नंबर भी आप यहां पे नोट करके रख सकते हैं। अभी देखेंगे आप सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए मैं आपको क्या बोला, एक तो जहां खड़ा है, अगर मान लो कि कल थोड़ा मोटा यहीं पे फ्लैट खुल के बाजार ऊपर निकले तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये जैसे ही ब्रेक होता है, या तो ये फ्लैट खुल के ब्रेक करे, छोटा मोटा गैप अप करके करे, या फिर गैप डाउन करके ब्रेक करे, जैसे किसी भी हालात में अगर ये ब्रेक होकर नीचे समय बिताने में कामयाब हो गया, 15-20 मिनट से उससे ज्यादा अगर बिताने में कामयाब हो गया, तो फिर यहां पे और मुश्किल हो सकता है, यानी कि बिकवाली और बढ़ सकती है। तो अच्छा सपोर्ट अगर फ्लैट खुलता है तो ये जो लो है
वो आपके 25 तारीख का जो लो है 25 अप्रैल का वो है 176, यानी कि 54,176, यानी 54,150 के आसपास का एरिया। तो उसको आप सपोर्ट मान सकते हो, यानी कि इसका लो सपोर्ट मान सकते हो। बट अच्छा सपोर्ट अब रहेगा सीधे राउंड नंबर जो कि है 54,000 का, ठीक है, 54,000 का राउंड नंबर रहेगा सपोर्ट। और अगर वो ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो फिर उसके बाद आपको 53,700 का नंबर आपको एक सपोर्ट बाजार दिखाएगा। यहाँ पे भी आपको नोट करना है नंबर इंट्राडे में 680, 780, जो भी लाइन सपोर्ट के और रेसिस्टेंस के लाइंस होते हैं वो मैं टेलीग्राम पे अर्ली मॉर्निंग में डाल देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको काफी हेल्प होगा उससे। 53,700 और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा आपको वो मिलेगा 53,500 के आसपास का एरिया। क्या हम यहां तक जाने के लिए सोच सकते हैं? बिल्कुल हम लोग सोच सकते हैं, और हम लोग 53,300 तक का एरिया भी हम लोग नोट करके रखेंगे। हम वहां पे भी अगर पैनिक सेल होती है तो यहां भी बाजार पहुंचते हुए नजर आ सकता है। और मैंने आपको बताया कि ये एरिया के नीचे अगर बाजार समय बिताता है तो फिर उसके बाद जो उसको जो अच्छा सपोर्ट मिलेगा वो 53,700 मिलेगा, और 53,700 अगर ब्रेक करता है तो फिर बाजार बहुत तेजी से नीचे आपको गिरता हुआ दिख सकता है। 53,700 यानी 53,700 ब्रेक करके समय नीचे बिता दिया आधा घंटा के आसपास में, तो फिर तेज या फिर एक बड़ा कैंडल बिता के समय बिताया तो फिर वैसी स्थिति में पैनिक सेलिंग आएगी, और बाजार को ये ट्रेंड लाइन जो जा रहा था, ट्रेंड लाइन पिछले कई दिनों से अगर आप देखोगे जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, उस तक भी बाजार पहुंच सकता है। अब कल के कल पहुंचेगा, एक दो दिन में पहुंचेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल, लेकिन सेलिंग अगर बढ़ती है तो यहां तक में आने में इसको कोई गुरेज नहीं है, यानी कि 52,500, 52,000 का एरिया भी आपको दिख सकता है बाजार अगर पैनिक सेलिंग आती है तो। आई होप कि आपने ये सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा बैंक निफ्टी में, और कर लिया है ना, तो अब चलो अब निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। और निफ्टी को देखने से पहले एक बार कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं और फिर निफ्टी को फाइनल करेंगे। आप देखो एचडीएफसी को लेकर मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा था कि एचडीएफसी में ये एक पैनिक सेलिंग जो हुई थी 25 तारीख को, सॉरी 23 अप्रैल को, वो सेलिंग के बाद से धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक निकला नहीं। हाँ, इसने निकाल दिया, यहाँ पे आप देखोगे 9 दिन के आसपास में, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकला है अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पैनिक कैंडल है, तो या तो इसके ऊपर निकलेगा तभी बाइंग होगी, तो मुझे लगता है ये नीचे है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक डबल टॉप पैटर्न भी यहाँ पे बाजार आपको बनाता हुआ दिख सकता है। देखो ये सोच के चलना है, चार्ट को देखते हुए ऑब्जर्व करना है। इस तरह से यहाँ से एक पैटर्न आपको यहाँ से एक बड़ा कैंडल कभी भी नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है, बावजूद न्यूट्रल ही रहना है, लेकिन एज जो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ वो नीचे की तरफ मुझे ज्यादा दिखता है चार्ट को देखते हुए, चार्ट एक्सपीरियंस के आधार पर मैं। और आईसीआईसी एक मेजर कंपोनेंट है, उसको देखते हैं, तो ये भी आपको बता चुका हूं कि ये जो एरिया है इसके ऊपरी स्तर पे तो एक बार निचले स्तर पे टेस्टिंग कर ले, उसके बाद यहां से फिर से बाइंग होती है, या फिर एक ब्रेकआउट अच्छा देके सस्टेन करे तो ब्रेकआउट ऊपर दे नहीं पा रहा, ऊपर जाता है फिर से नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी अभी प्रेशर में, ऊपर सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए तो ऊपर नहीं जाता, तो ब्रेकआउट चाहिए, नहीं तो फिर आईसीआईसी में भी आपको नीचे की तरफ ही देखने को। हालांकि आईसीआईसी को बिल्कुल नीचे कहना सही नहीं है, ये अभी न्यूट्रल में स्थिति में है, बट एचडीएफसी में एज नीचे की तरफ है। अगर आप रिलायंस को देखते हो तो रिलायंस को लेकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रिलायंस के अंदर में 1400 के ऊपर में सर्वाइव जितना टाइम करेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या, अगर ये 1400 के नीचे ब्रेक करता है, 1420 पे कारोबार कर रहा है, अगर नीचे कर देता है तो फिर सेलिंग वापस से बढ़ जाएगी, और फिर बाजार उसको 1360 के आसपास में आपको आता हुआ कुछ दिनों में दिख सकता है। लेकिन जब तक ये 1400 के ऊपर में तब तक आप इसको स्ट्रांग ही मान के चलिए। हालांकि 1400 के नीचे भी 1360 तक भी स्ट्रांग ही रहेगा, बट 1360 के आने का मतलब ये है कि निफ्टी भी काफी हद तक नीचे आ जाएगी। तो ये मेजर कंपोनेंट के हालात हैं। अब यहाँ पे हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, तो आप लोग निफ्टी को यहाँ पे अब नोट कर लीजिए, इसका रेसिस्टेंस नंबर 1। निफ्टी को अगर जहां तक मैं आपको बताऊं सेंटीमेंट के बारे में, तो सेंटीमेंट तो मैं बैंक निफ्टी के हिसाब से देख के बताऊं तो डाउन साइड की तरफ दिखता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बाजार ने क्या किया है, यहाँ पे ना मैं आपको एक रेक्टेंगल लाइन लेता हूँ, ये देखो, ये जो कुछ कैंडल्स हैं जिनकी क्लोजिंग हमें लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास में मिली, पिछले कई दिनों से मैं आपको बताया भी था वो चीज़ कि हर कैंडल को देखोगे तो उसी के आसपास, जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग देख लो या ओपनिंग देख लो, मैच कर रहे सभी के सभी, यानी ये जो 300 के आसपास का जो एरिया है ना 24-300, वो पूरा सपोर्ट बन गया, उसके ऊर निकल सपोर्ट बन गया, या तो गैप डाउन करके इसको निकाल दे नीचे की ओर, या फिर इसके बीच में लाके क्लोजिंग करके प्रेशर कैंडल बनाए, वॉल्यूम बढ़ाए और फिर नीचे लेके आए। तो वैसी स्थिति में मार्केट जो है, आप ये भी देखोगे तो बाजार अगर आप देखोगे 2 मई को ऊपर गया था, लेकिन वहां से शार्प रिजेक्शन, फिर अगले दिन कोशिश किया 5 मई को, रिजेक्शन मिला, और आज फिर ऊपर खुला लेकिन रिजेक्शन मिला। तो कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग तो है, लेकिन यहां मैं जो आपको बताया कि क्या ये फ्रेश बायर होंगे या फिर ये सेलर्स प्रॉपर नहीं आ रहे, और यहाँ पे कई तरह के सवाल है कि एफआईआई डीआई लगातार बाइंग कर रही है फिर भी बाजार मैंने, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और सतर्क में रहना है, क्योंकि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है। एफआईआई और डीआई जो बाइंग करती है, वो जो डेटा आता है वो इसलिए आता है कि वो बहुत सारे स्टॉक्स में ही पैसा लगाती है, वो तो इसलिए नहीं आ रहा ना कि निफ्टी में इतना पैसा लगा, बैंक निफ्टी में इतना, वो तो पूरा मार्केट का डेटा आ गया कि एफआई ने इतना खरीदा, डीआई ने इतना खरीदा, तो किस किस सेक्टर में खरीदा, कहां से, वो आपको पता करना पड़ेगा। अब लगातार खरीदने के बावजूद भी मार्केट ऊपर बिल्कुल तेजी से ऊपर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि अभी डिमांड एंड सप्लाई यानी फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। पहला बात यह है कि फ्रेश बायर्स अभी भी इस मार्केट में नहीं है और उनको ट्रस्ट नहीं बन रहा है,
और खास करके ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन करके और ट्रस्ट अभी नहीं बन रहा होगा। बावजूद इसके मैं आपको फिर से कहूं कि सेंटीमेंट डाउन साइड का इसलिए नहीं कि इंडिया पाकिस्तान में आपको चार्ट देखकर ही बताता हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह के जो सिचुएशन है ये बनते रहते हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान होगा, कभी रशिया यूक्रेन हो जाएगा, कभी यूएस के साथ कोई पंगा हो जाएगा, चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो जाएगा, कुछ ना कुछ वॉर इस तरह का चीजें होते रहेंगे जिससे आपको टेंशन मार्केट में आएगा, बाजार में बिकवाली होगी। बट बाजार में चार्ट देखिए, आप निश्चिंत रहिए, बाजार को जहां जाना है बाजार जाता ही है, किसी के कहने ना कहने पे नहीं जाता, बाजार को सब पता है कहां क्या होने वाला, बाजार पहले से जानता है कि गिराना है कि उठाना है, बस आप चार्ट को देखना सीखिए। समय लगेगा, कोई कह रहा है कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, कैसे चार्ट को देखें, तो समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। आप 2 साल 3 साल चार्ट पे दोगे, मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जो लोग यहाँ पे पढ़ाई करके आए हो 10 साल 15 साल अलग अलग स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो बड़ा लंबा पढ़ के आप कुछ बने हो ना, या जो भी जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो वॉटेवर एक्सपीरियंस है ना आपको, तो उस तरह से मार्केट पे जब आप समय बिताओगे तो चार्ट आपको सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देगा। चार्ट बातें करता है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन कोई बातें कर रहा है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसको तभी समझ पाओगे जब आप उसके साथ समय बिताओगे। तो मिनिमम 2 साल, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, बट 2 से 5 साल के बीच में जब आप चार्ट पे लगातार समय बिताते हो तो चार्ट बातें करता है। ऐसा नहीं है कि जो बातें करेगा 100% सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत हद तक आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट कहीं ना कहीं पूरी तरह से मार्केट को चलाता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो सब अपनी बातें हैं कि सेलर्स चलाते, ये चलाते, वो होता है, वो सब होता है, तो वो तो हम चार्ट देख के डिसीजन लेते हैं ना कि मार्केट में सेलर्स हैं या नहीं है, बाइंग होगी कि नहीं होगी, या मार्केट साइडवेज है। जब छोटे छोटे कैंडल बनते रहते हैं, एक जगह घूमते रहते, तो हम समझ जाते हैं कि ये मार्केट साइडवेज, इसमें नहीं जाना है। वो ब्रेकआउट होता है तो कैंडल टावर तोड़ बनते हैं, तो हमें लग जाता है भाई सेलिंग हो रही है या फिर बाइंग हो रही है। तो चार्ट पर ध्यान देने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वापस से फिर से अगर फ्लैट खुलता है तो 360 का एरिया रेसिस्टेंस ही है, लेकिन चूंकि 360 के ऊपर है तो पहला रेसिस्टेंस आपको नोट करना है, वो करना है 24,427 का, 24,427 एंड 24,460, 527 एंड 560, ये 4 रेसिस्टेंस आप नोट कर लीजिए। 24,427, 460, 527 और 560, 24,527 और 560, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे। पहला सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो मुझे आज भी पहला सपोर्ट, एक तो आज का लो होगा, वो एक सपोर्ट तो रहेगा, जो आज का लो अब 330 के आसपास का है, और वो मैं आपको टेलीग्राम पे सारे लाइंस दे देता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर में ना स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कि बाजार में कौन कौन सपोर्ट लाइन्स है, वो वहाँ पे भी देखोगे तो 330 पे भी आपको आज का भी देख सकते हो, या पिछले कई दिनों का देखो 330 के पास एक सपोर्ट है। तो इंट्राडे में एक 330 का सपोर्ट है, बट अच्छा सपोर्ट कौन सा रहेगा, 24,260, 24,260 एंड 24,160 एंड 24,100। ये 100 का जो नंबर मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन आप सभी कैंडल को देखोगे ना, बहुत सारे कैंडल का जो एरिया है वो यहीं के आसपास में रुकता है 24,100 पे। अगर 24,100 पर रुका तो फिर ये सपोर्ट का काम करता है, लेकिन अगर 24,100 ब्रेक हुआ तो फिर अगला कौन सा रहेगा, वो रहेगा 24,000। क्या पैनिक आ सकता है 24,000 के लिए? आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, 24,000। लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट आज भी जो कि मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ 860, 23,860, 23,860, ये सबसे अच्छा है। फिलहाल इसके लिए नहीं सोचेंगे, ये 500 पॉइंट दूर है, लेकिन बाजार में अगर पैनिक आता है तो बाजार कुछ भी दिखा सकता है आपको। इससे पहले ये दिखा चुका है, यहाँ पे उस दिन पैनिक आया था, बाजार दिखा चुका था, लेकिन वहां से खींच के ऊपर ले गया, तो खींच के नीचे भी ला सकता है बाजार। बावजूद इसके न्यूट्रल रहिएगा, अगर बाजार में उछाल आता है तो ऊपर रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब जो अब अच्छा रेसिस्टेंस बाजार के लिए वो अब 600 660 के आसपास का है, जहां से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो आपको रहना है न्यूट्रल, और न्यूट्रल रहेंगे तो आपको जरूर पैसा बनेगा। और मार्केट में जब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ चलते चलते यहाँ पे, ताकि आप जो खास करके जो नए लोग हैं या फिर पुराने भी हैं और ऑप्शन बाइंग में हैं और लॉसेस कर जाते हैं वगैरह वगैरह। देखो क्या मोमेंटम था, 9:15 में जब बाजार ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, कोई ट्रेड नहीं बनाया, लेकिन यहाँ से जैसे बाजार नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ गए, क्योंकि ये एक जोन था और जोन के ऊपर निकलेगा तो काट देंगे। तो इसी कैंडल का देखो कि एकदम सेटअप बता रहा हूँ, जहाँ से मैं एंट्री बनाया था मार्केट में, ये देखो यहाँ पे एंट्री बनाया, बिल्कुल ये जैसे ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल आया और ये अगला ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहीं के आसपास में एंट्री बना लिया, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया था। ठीक है, थोड़ा सा अगर पैनिक कैंडल आता, थोड़ा वेट कर सकता था कि और यहाँ का हाई लगाता, या फिर ये पूरा जोन दिख रहा था, तो वो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे इस सिंपल छोटा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बनाया, और बदले में हमें ये मिला, और उसके बाद एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो उसके बाद क्या है बाजार में? अब आपको लगेगा कि मैं सर ये देखो ये चल तो रहा है, तो अब इसमें क्या ही मिल जाएगा यार, कहाँ जा रहा है बाजार, किस रेंज में काम कर रहा है? देखो ध्यान से, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो, ये बनाया जोन, और ये इसमें काम कर रहा है बाजार, ये जोन में, ये 360 से लेके 400, यानी 30-40 पॉइंट में बाजार ऊपर नीचे कर रहा है। तो आपको क्या ही दे देगा? ऊपर से एक्सपायरी का डीके हो रहा है, एक्सपायरी निफ्टी की नहीं है, एक्सपायरी है सेंसेक्स की, बावजूद इधर भी डीके पूरा ताबड़तोड़ चल रहा है। बता भी दिया था आपको टेलीग्राम के ऊपर में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, ये सारा नहीं जाना, डिसिप्लिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बायर हो तो
नहीं जाना। क्या क्या जाओगे इधर, क्या ऊपर नीचे क्या मिलेगा इसमें? चिंदी चोरी करने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, उल्टे लॉस ही में ही कटेगा। ओवरऑल एज नीचे की तरफ है, हो सकता है गैप डाउन देखने को मिले मार्केट में, बावजूद इसके आप न्यूट्रल रहिए, मैं भी यहाँ पे न्यूट्रल रहूंगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। गाइस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपना कमेंट करना बिल्कुल आप लोग भूल जाते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं और कमेंट करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट खूब सारा कीजिए ताकि जो लोग नए आए वो ढेर सारा जो आपका जो आप जो प्यार दे रहे हैं वो लोग भी दे, और वो कमेंट देख के ही तो आएंगे ना कि भाई इस चैनल पे सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, वो 20-25 मिनट का वीडियो बनता है, कई बार 10-15 मिनट का वीडियो बनता है, बट गाइज अगर आप सीखना चाहते हो तो ये 10-15-20 मिनट आपको डेली देने ही पड़ेंगे। मिलते हैं, आप सबका बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।